की चर्चा इस मंच से नहीं की जा सकती। जहां जिस टेबल पर चर्चा की जरूरत होगी वहां हम न बताएंगे कि कितना चाहिए या कितनी सीट उम्मीद, वहां की बात है, यहाँ कभी सही है। अंदर जी एक सवाल है कि आपके पार्टी के गठन के साथ ही उसी समय करीब जन स्वराज मोर्चा का भी गठन हुआ था, उनको निबंधन बहुत पहले मिल गया, आपके निबंधन में इतना विलंब का मूल कारण क्या? अब ये कोई तुलना का मतलब है क्या? नहीं, अब इसका तो कोई मतलब नहीं है, इसमें तुलना क्या होता है? कई पार्टियों को निबंधन चुनाव, अरे भाई हमने जिस समय आवेदन किया उस समय देश भर से और लोगों ने आवेदन किया होगा, तो सबको एक ही दिन मिल जाएगा क्या? एक प्रक्रिया होती है, उसके हिसाब से इसमें आपने दो नाम दिया, यूनाइटेड समता पार्टी और सेक्युलर समता पार्टी। तो समता पार्टी देने का कुछ खास वजह है? नहीं, देखिए अब चूंकि हमको पैनल देना था नाम का, तो आप देख रहे होगा नंबर 1 पर राष्ट्रीय लोक मोर्चा ही हमने दिया है, पहला नाम। लेकिन कुछ और नाम देना था, तो लगा कि जो दिमाग में आया और साथियों की राय आई, समता से तो स्वाभाविक रूप से एक लगाव रहा है ना हम लोगों का, तो इसलिए अरे भैया आप थोड़ा सा अपने ज्ञान तो नहीं कहेंगे, जानकारी को बढ़ाइए। ऐसे सिंबल अलॉट नहीं होता है। इलेक्शन कमीशन का थोड़ा देखिए ना, गूगल पर तो आजकल लिखा रहता है कैसे अलॉट होता है। उस कागज को जो हम दिए उसको पूरा पढ़िएगा तो उसमें भी लिखा हुआ है कि कैसे अलॉट होता है। रजिस्ट्रेशन के साथ सिंबल थोड़े मिल जाता है, सिंबल मिलने की एक प्रक्रिया है। अब रजिस्ट्रेशन हो गया है, सिंबल मिलने की प्रक्रिया अब होगी, मिल जाएगा सिंबल। ऐसा नहीं होता है ना कि रजिस्ट्रेशन हुआ और उसके साथ सिंबल मिल गया, ऐसा थोड़े होता है। अच्छा, ये आपकी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव दिया है? कितने सीटों पर आप लोग चुनाव लड़ेंगे? कितने सीटों पर तैयारी चल रही है? नहीं, तैयारी तो 40 सीट पर है, क्योंकि जहां हम लड़ेंगे वहां भी, जहां हमारे पार्टनर मतलब एनडीए गठबंधन के दूसरे दल के साथ ही लड़ेंगे, वहां भी हमारी तैयारी जरूरी है। तैयारी तो सब जगह है। हमारी पार्टी कितनी जगह पर लड़ेगी यह तय होगा एनडीए गठबंधन में, फिर हम बता पाएंगे ना। 10 सीट बोला जा रहा है, 10 सीट गैप छोड़ा जा रहा है। अगर बीजेपी को छोड़ दिया जाए तो 10 ही सीट, बीजेपी जेडीयू को छोड़ दिया जाए तो 10 ही सीट कहा जा रहा है। पहले 6 था। कहा जा रहा है मतलब कहाँ से कहा जा रहा है? चर्चा हो रही है। चर्चा का क्या मतलब? अब कहा जा रहा है, इसका तो कोई आधार ही नहीं है। कहा जा रहा है क्या मतलब? इस बार भी लड़ेंगे तो आपको लगता है कि 3 सीट? नहीं, हमने कभी ऐसा नहीं कहा है कि हम इतनी सीटों पर लड़े थे, वो तो सब लोगों को मालूम है। लेकिन उसके अनुसार अब हम इतनी सीट पर लड़ेंगे, लड़ना चाहते हैं, ऐसा हमने कभी नहीं कहा है। अब कितनी सीटों पर लड़ेंगे तय होगा तो बता पाएंगे। अभी कहाँ हम गए हैं दिल्ली? अरे कुछ दिन पहले गए थे, तो कुछ दिन पहले गए, तो उस दिन का क्या विषय था, नहीं विषय था, तब तक तो कई बार आपसे मुलाकात हो गई, आप सवाल भी पूछ लिए। नरेंद्र मोदी ने कल कहा अपनी जो दिल्ली में बैठक हुई उसमें कि अब कमल छाप को देखना है, 370 पार, और एनडीए के लिए बोला है 400 प्लस। तो क्या ये 30 सीटों पर ही पूरे देश में समाहित हो, मैंने सारा गठबंधन अलायंस खत्म हो जाएगा क्या? नहीं, देखिए पूरे देश के संदर्भ में क्या है, उतनी जानकारी मुझको नहीं है और न उतना जानने की जरूरत है। अभी बिहार के संदर्भ में क्या है, यही अभी तत्काल हम लोग की सीमा है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग थी ना, वो कमल छाप तो बोला, ये राष्ट्रीय लोक मोर्चा की मीटिंग होगी, तो हम राष्ट्रीय लोक मोर्चा की बात करेंगे ना। तो भारतीय जनता पार्टी की वहाँ मीटिंग थी, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारतीय जनता पार्टी की बात की, और भारतीय जनता पार्टी मतलब कमल छाप बीजेपी, तो वहाँ उसी पार्टी की मीटिंग थी, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा। इसमें क्या गलत है? आपके संबंध नीतीश जी से मेरा व्यक्तिगत संबंध कब मधुर नहीं था? इस गलतफहमी में किसी को नहीं रहना चाहिए। व्यक्तिगत संबंध अपनी जगह है, लेकिन राजनीतिक चीजें अपनी जगह होती है। तो उसके आधार पे जो बात हमने नीतीश जी से कही थी, जब हम पार्टी से अलग हो रहे थे तब से लेकर बाद में भी, सारी बातें हमारी सच साबित हुई। हमने बार बार उनको कहा कि आप जिस तरफ रास्ता कदम आपने बढ़ा दिया है, वह कदम गलत जगह आपने बढ़ा दिया, वह ठीक नहीं है। हमने तो यह भी कहा कि आप कितनी परेशानी में है नीतीश जी वहाँ,
ज्यादा दिन वहां रहेंगे तो नीतीश जी की आयु कम हो जाएगी। हम बार बार बोलते थे और सच में हम अंदर से अब बात बोलते थे। उनका चेहरा देखकर मुझको लगता था तरस आती थी। तो व्यक्तिगत जो रिश्ता उनसे रहा है, इस बात के कारण उनका चेहरा देखकर मुझको भी अंदर से दया का भाव आता था। तो इसलिए हम ऐसी बात बोलते थे, इसलिए संबंध था। लेकिन राजनीतिक चीजें अपने हिसाब से होती हैं और व्यक्तिगत संबंध अलग होता है। देखिए, लालू जी तो एक बार आसमान से राम से चले आए धरती पर जब नीतीश कुमार अलग हो गए, तो स्वाभाविक रूप से इस छटपटाहट में कुछ भी बोल रहे हैं। अब कुछ भी बोल रहे हैं तो इस तरह की बात करेंगे लालू जी। धराम से गिर गए ना। चलिए, जो अभी प्रदेश की राजनीति में उथल पुथल के बाद अभी भारत जोड़ो यात्रा सासाराम से शुरुआत की गई है। उसमें तेजस्वी यादव और राहुल गांधी दोनों साथ निकले हैं। इसको लेकर जो है सम्राट चौधरी जो डिप्टी सीएम है बिहार, उन्होंने बड़ी एक तंज कसा है कि दो चोर घूम रहे हैं, एक राष्ट्र चोर और एक बिहार चोर। क्या कहेंगे इसमें? तो उनका उत्पत्ति कहाँ से हुआ, खुद सोचना चाहिए उनको कि हम क्या बोल रहे हैं। और विशेष जो है अपने गठबंधन के उनको अपने पिताजी से पूछ लेना चाहिए था, जो माइक पर हकार के बोल रहे थे कि यह नीतीश जी के विषय में, वही उनका बयान काफ़ी होगा। क्या परिचय हो गया? अनिरुद्ध कुमार, विधायक बख्तियारपुर पटना। यात्रा पार्टी की ओर से वरिष्ठ नेता का आदेश हुआ है कि हर जिला में जन विश्वास यात्रा प्रारंभ होगा। उसी के तहत हमारे नेता, हमारे लीडर माननीय तेजस्वी बाबू का आगमन होने जा रहा है और जन यात्रा में सबको शपथ दिलाया जाएगा कि विश्वास के साथ एक साथ खड़ा होगा और एक साथ आर पार के लड़ाई लड़ेगा। और यह लड़ाई जो घोषणा होगा यह चुनाव तक चलेगा। और इस बार सबको जो लगता है कि राष्ट्रीय जनता दल में कोई दमखम नहीं है, तो हमको लगता है कि राष्ट्रीय जनता ही दल में दमखम है, बाकी सब हवा हवाई है। क्योंकि इसके साथ जो महागठबंधन है वह अटूट महागठबंधन है, जीने मरने के साथ है। अब कुछ लोग गठबंधन बनाते हैं दिन में और रात में तोड़ देते हैं, रात के गठबंधन बनाते हैं दिन को तोड़ देते हैं, तो उससे हमारा कोई नुकसान नहीं है। हमको उस पर कोई टिप्पा और टिप्पणी नहीं करना। हमारा एक लाइन जरूर कहना है कि किसी चीज़ का जांच हो तो फुल कैबिनेट के जांच हो, प्रतिशोध का जांच ना हो, पूरे कैबिनेट के जांच हो। चाहे उसमें मैं स्वयं क्यों न, मैं भी उस दायरे में हूँ तो मेरा भी जांच होना चाहिए। उस दायरे में जितने कैबिनेट हैं सारे कैबिनेट के जांच होना चाहिए। ये तो है कि जब बीजेपी में हम मिल गए तो गंगा जल छीट लिए तो पवित्र हो गए, इससे थोड़ी काम चलेगा। हमारा तो कहना है कि दिल्ली से लेकर बिहार तक जितने राजनीति करने वाले लोग हैं, जिसका सत्ता और शासन है, वो सारे लोग किसान विरोधी हैं। अगर किसान विरोधी नहीं है तो गेहूं क्यों नहीं खरीदा है? अभी तक बोनस का घोषणा धान पर क्यों नहीं किया गया? क्या पैसा कमी है? कमी है तो इसको बतलाया क्यों नहीं गया? मैं तो कहता हूं कि विभाग में ऐसे 800 करोड़ रुपया ऐसे ही रखा हुआ है दीमक खाना। उस पैसा के क्या यूटिलाइजेशन होगा? उसको क्यों नहीं सरकार आदेश देता है कि इस पैसा को बोनस में दिया जाएगा, इस पैसा से धान खरीदा जाएगा, किसान को दिया जाएगा, जिसको क्षतिपूर्ति है उसको दिया जाएगा। ये तो खाली एक सरकार चलाना एक ढोंग है, ठगना है। मैं तो इसको ठग मानता हूँ। 100 में 100% ये ठग है। ठग है, नहीं ठग है तो दिल खोल के किसान को मदद कीजिए, दिल खोल के अखबार और टीवी में बयान दीजिए, ये जो अमुक पैसा है यह चीज़ में एक खर्चा होगा, उसका फिक्स कर दीजिए उसमें। तब तो हम जाने कि किसान का सपोर्टर हैं, किसान विरोधी नहीं है। हमारा लगता है कि बिहार का किसान बहुत सीधा है। आज जिस तरह से पंजाब का किसान चल दिया है दिल्ली की ओर,
तो बिहार को भी किसान को चल देना चाहिए पटना की ओर। अगर नहीं जाता है तो उसका हक और अधिकार नहीं मिलेगा। बाजार में जो धान है रेट और सरकार का रेट दोनों को मिलवा लीजिए। गेहूँ क्यों नहीं खरीदाया? जो नहीं खरीदाया वह सरकार दोषी है। किसको आदेश दिया गेहूँ खरीदने के लिए? जो गेहूँ में सब फेल कर गया। एक दाना भी गेहूँ के नहीं खरीदा गया किसान का। लास्ट में औने पौने में किसान गेहूँ बेच दिया। इसका कौन दोषी है? जो दोषी है उसको सामने लावे। इसलिए सारा दिल्ली का हो चाहे बिहार का हो, ये सब किसान विरोधी सरकार है। बहुत सीधा है। आज जिस तरह से पंजाब का किसान चल दिया है दिल्ली की ओर, तो बिहार को भी किसान को चल देना चाहिए पटना की ओर। अगर नहीं जाता है तो उसका हक और अधिकार नहीं मिलेगा। बाजार में जो धान है रेट और सरकार का रेट दोनों को मिलवा लीजिए। गेहूँ क्यों नहीं खरीदाया? जो नहीं खरीदाया वह सरकार दोषी है। किसको आदेश दिया गेहूँ खरीदने के लिए? जो गेहूँ में सब फेल कर गया। एक दाना भी गेहूँ के नहीं खरीदा गया किसान का। लास्ट में औने पौने में किसान गेहूँ बेच दिया। इसका कौन दोषी है? जो दोषी है उसको सामने लावे। इसलिए सारा दिल्ली का हो चाहे बिहार का हो, ये सब किसान विरोधी सरकार है। मैं इसको किसान विरोधी सरकार मानता हूँ। और जांच हो तो पूरे कैबिनेट के जांच हो, इसलिए कि कैबिनेट के उस पर मोहर लग गया है। जो भी स्कीम था उसमें सब कैबिनेट के मोहर लगा हुआ है। तो जब कैबिनेट के मोहर लग गया तो सरकार उसको पास कर दिया। इसलिए पूरे कैबिनेट में जो मंत्री थे सारे मंत्री का जांच हो, उसमें चाहे मैं स्वयं क्यों हूँ। मैं भी उस दायरे में आना चाहता हूँ। मेरा भी है अगर कोई घोटाला तो मेरा भी जांच हो। इसलिए सारे लोग को, किसी व्यक्ति विशेष पर नहीं कि आपको केस में हम उजरा देते हैं, आप केस में उजरा जाइए इधर और तब तक ईडी चलावेंगे, सीबीआई भेजेंगे, इन्हें चुनाव करा देंगे। क्यों कर रहा है कि जाके गवर्नर से मिल रहा है लोग चुप्पे चुप्पे अंधारिया में? राष्ट्रपति शासन लागू करा दीजिए। क्यों नहीं विधानसभा में इस बात पर चर्चा करा लेते? चर्चा कराइए और चर्चा करा के किसी चीज को सामने लाइए। चद्दर ओढ़ के नुका रहे हैं, अंदर अंदर पेड़ा खा रहे हैं, इससे थोड़ी काम चलेगा। इसलिए जो किसान विरोधी है उसको इस बार ज्ञान हो जाएगा। चुनाव के मैदान में सबक सिखा देगा बिहार का भी किसान और देश का भी किसान। क्या लगता है नीतीश जी को लेकर कि राजद का सॉफ्ट कॉर्नर अभी भी है? देखिए, नीतीश जी हमारे अभिभावक हैं। सॉफ्ट कॉर्नर कोई किसी के प्रति नहीं, हमारे अभिभावक हैं। तो अभिभावक है तो अभिभावक रहेंगे। पर हमारा एक लाइन करना है कि हम हो या कोई हो, जो गलती करेगा उसको पनिशमेंट मिलेगा। कोई हो उसको, जो गलती करेगा उसको पनिशमेंट मिलेगा। लालू प्रसाद विश्वास जाता है क्या तारीख को है? 24 तारीख को। तो बीजेपी ये दावा कर रही है कि बिहार में